बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां से बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान यानी भारत जोड़ो यात्रा, ये तमाम सियासत इसके पीछे लगातार एक बार चलने लगी है और राहुल गांधी की इसको मोहब्बत की दुकान बताते हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा को। और ये जम्मू कश्मीर में पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर में ही इसका समापन होना है। इस यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में हो रहा है और उसके लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और उसमें इन्विटेशंस भी एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों को। कांग्रेस द्वारा यात्रा के समापन के अवसर पर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को बुलावा भेजा गया है और इस यात्रा के दौरान जहां जहां राज्य से यात्रा गुजरी है वहां पर भी तमाम राजनीतिक दलों को इन्विटेशंस भेजे गए थे, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इससे दूरी बनाई। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से जेडीयू ने दूरी बना ली है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल वो नहीं हो सकते हैं और उसके पीछे की वजह बताई है। और उसके पीछे की वजह जो बताई है वो बताया है कि नागालैंड में चुनाव प्रचार हो रहा है और उसका हवाला दिया है और कहा है कि 30 जनवरी को चुनाव प्रचार में व्यस्तता की वजह से यात्रा में शामिल होना संभव नहीं है। जेडीयू की तरफ से कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराया जाना विपक्षी दलों की एकता की मुहिम को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही जिसमें कांग्रेस और जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता ठुकराने वाले दलों में पूर्व सहयोगी समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है। इस बार भी समापन कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण पर सपा बसपा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते विपक्षी और सहयोगी दल के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल इस यात्रा को कांग्रेस की व्यापक विपक्ष का रंग देने की एक कोशिश मानने लगे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हमारे साथ कुमार आलोक, हमारे संवाददाता, इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। कुमार आलोक, क्या आपको लगता है कि क्या प्रमुख वजह है कि जो एक के बाद एक विपक्षी दल है वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कभी शुभकामना देकर के अलग हो जाते हैं लेकिन यात्रा में जुड़ नहीं रहे? देखिए, अब कुछ दिनों पहले तेलंगाना में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विपक्ष की एक रैली बुलाई, विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया था। उसमें अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे थे, टीएमसी के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे थे और अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। उसके बाद से जब महागठबंधन बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए तो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ये दिखलाना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य विरोधी पार्टी है वो कांग्रेस ही है, रीजनल पार्टीज के नेता नहीं है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार के दल ने, जो ललन सिंह है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उधर ममता बनर्जी की अपनी अलग ख्वाहिश है और यही इसी ख्वाहिश को आप अगर जोड़ के देखें आप तो बंगाल से वो गोवा गई चुनाव लड़ने, गोवा के बाद फिर वो त्रिपुरा की तैयारी कर रही है, मेघालय की तैयारी कर रही है। तो एक राष्ट्रीय छवि देने की कोशिश उधर केसीआर भी कर रहे हैं तेलंगाना में। तो जिस तरीके से यात्रा को लेकर के नीतीश कुमार के दल ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ललन सिंह ने साफ कहा है कि वो नागालैंड के चुनाव में व्यस्त है और 30 तारीख को उनकी वहां पर रैली है। अब आप समझ सकते हैं कि जेडीयू की नागालैंड में क्या उनका रूट है, क्या उनका जड़ है। तो ये बहाना बनाने की कोशिश की गई कि उन्होंने शुभकामनाएं भी दी, शुभकामनाएं तो मायावती ने भी दी, अखिलेश यादव ने भी दी। इसके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि सीताराम येचुरी जो सीपीएम के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी उस यात्रा, उनको भी 24 दलों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन एक एक करके सबों ने दूरी बनाई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब सीपीआई के जो डी राजा है शायद वो उस जो रैली होगी 30 तारीख को उसमें उन्होंने शामिल होने के संकेत दिए हैं। इसी तरीके से अभी आरजेडी ने भी अपना रुख इख्तियार नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में बिहार की सरकार चल रही है, तो महागठबंधन का कांग्रेस भी एक दल है, आरजेडी है और जेडीयू है। और इससे एक साथ होने के बावजूद तीनों दलों ने, वामपंथी दल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू ने तो साथ। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक। और अब वक्त है देश हित का। बात आपके देश के जो आन बान शान की, जिस तरह से